हेलो एवरीवन। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स का टॉपिक हम लोग देख रहे थे और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में इंटीजर्स का टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको पूरी डिटेल में अच्छे से समझा दिया। एसएमआर नोटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन, ये सब कुछ हम लोग ये पार्ट पूरा हम लोग प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन। और रियल नंबर की रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताया था दो टाइप से होती है, एक फिक्स पॉइंट नोटेशन और एक फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग फिक्स पॉइंट नोटेशन पे पूरा कंसंट्रेट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो स्लाइड पे आते हैं और फिक्स पॉइंट नोटेशन की डिटेल स्टडी देखते हैं। ओके, फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन। फिक्स्ड पॉइंट नोटेशन, देखो नाम से समझो, फिक्स पॉइंट नोटेशन का मतलब क्या है। पॉइंट की जो पोजीशन है ना वो हमेशा फिक्स रहेगी। फिक्स इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 बिट में रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ रियल नंबर्स को, अगर मैं 8 बिट रिप्रेजेंटेशन लेता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, ये देखो जैसे हमने ये 8 बिट बना ली, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 बिट्स हो गई। तो अब ना हम लोग एक एक पोजीशन मान लेंगे पॉइंट की जो कि इम्प्लिसिट होगी, मतलब हम कोई पर्टिकुलर बिट रिजर्व नहीं करेंगे पॉइंट के लिए। हम लोग बस यहाँ पे जैसे सपोज कर लो, मैं ये मान लेता हूँ कि ये है हमारी पॉइंट की पोजीशन। तो मतलब क्या हुआ कि पॉइंट के बाद ये 3 बिट्स हैं और पॉइंट से पहले हमारे पास टोटल ये 5 बिट्स हैं। बट वही बात है, नंबर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, तो हमारे को एक साइन बिट लेनी पड़ेगी। वो हमारी मर्जी है, जहां पे लेना चाहे हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साइन बिट मैंने यहाँ ले ली, तो हमारे पास अब कितनी बिट बची हैं जी, 4 बिट बची हैं। ठीक है, 4 बिट्स बिफोर पॉइंट और 3 बिट्स आफ्टर पॉइंट। इस तरह की हमने कुछ नोटेशन बनाई है। रियल नंबर आपको पता है ना भाई, पॉइंट वाले नंबर होता है जैसे 3.5, 3.2 एंड सो ऑन, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, तो रियल नंबर्स को ही रिप्रेजेंट करवाने के लिए हम लोग देख रहे हैं। तो वही बात है, जैसे 3.5 है तो पॉइंट के बाद है कुछ नंबर और पॉइंट से पहले भी है। तो हम क्या करेंगे, यही पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करने के लिए ये मैंने कुछ नोटेशन बनाई है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो पॉइंट से पहले नंबर है ना उसके लिए हमने 4 बिट रिजर्व करी हुई है, और जो पॉइंट के बाद वाला नंबर है ना उसके लिए हमने 3 बिट रिजर्व करी हुई है। ठीक है जी, तो अब मैं आपको कोई नंबर लेता हूँ, रिप्रेजेंट करा करके दिखाता हूँ इस नोटेशन में, फिर थोड़ा सा आपको डिटेल समझ में आ जाएगा। जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं 3.5। ठीक है, 3.5 को रिप्रेजेंट करवाना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, स्टेप नंबर 1 होगा आप पहले इसका बाइनरी करो। 3 का बाइनरी सबको पता है डबल 1, और 0.5 का बाइनरी क्या होता है भाई, 1 होता है। तो बस इसको हम रिप्रेजेंट करा देंगे, क्योंकि 3.5 मतलब वही बात है पॉजिटिव है। तो हम वही बात है, आपको याद होगा भाई, साइन बिट 0 मतलब पॉजिटिव, 1 मतलब नेगेटिव, ये तो स्टैंडर्ड बात है, ये हमारे को पता है। तो 8 बिट में मैं बस इसको रिप्रेजेंट करा दूंगा, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी, तो पहला ये देखो भाई, हमने यहाँ पे इम्प्लिसिटली पॉइंट माना हुआ ना, तो हम क्या करेंगे, डबल 1 था तो हम यहाँ लिखेंगे जी डबल 1। ठीक है, और साइन बिट हमारी क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो 2 बिट्स जो बच गई हैं ऑब्वियसली इनमें क्या भर लेंगे भाई, 0 भर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद फिर 0.5 का आपको पता है, 3.5 था इसका बाइनरी, तो आई थिंक मेरे को इतना एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, बहुत बेसिक सा पॉइंट है। तो ये सबको पता होगा, 1 आएगा इधर। हाँ जी, तो फिर हम यहाँ पे ये 1 लिख लेंगे, और ये जो 2 बिट्स बच गई हैं इसमें क्या भरेंगे, ऑब्वियस सी बात है 0 भरेंगे। ठीक है जी, तो ये रिप्रेजेंटेशन आई है किसकी, 3.5 की, जो हमने सोचा था। ठीक है, 8 बिट में हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाई थी। ये कैसे बनाई, मेरी मर्जी है भाई, आपका जो मन कर रहा है वो बना लो। पॉइंट को यहाँ घुसा दो या पॉइंट को इधर रख लो, जहां आपका जो मन कर रहा है वो कर लो। मेरे को थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक ठाक सी लगी, जो मेरे मन में आया मैंने रैंडमली कुछ भी ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पॉइंट माना है, पॉइंट के बाद 3 बिट है, पॉइंट से पहले 4 बिट है, और सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारी साइन बिट है। बार बार बता रहा हूँ, कोई फिक्स नहीं है, ये साइन बिट यही रहेगी। बीच में भी आप जहाँ घुसाना चाहो वहां घुसा सकते थे, जैसे इसको मैं साइन बिट मान लेता या इसको मैं साइन बिट मान लेता, जो मेरा मन करे, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट वही बात है, फिर रिप्रेजेंटेशन नंबर की और उसकी इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए जनरली हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को ही साइन बिट लेके चलते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, तो 3.5 की रिप्रेजेंटेशन में आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक है, और अगर फिर भी लग रहा है कि सर हमारे को नहीं आ रहा, जो शायद फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहा है या जिसने बाइनरी कन्वर्जन नहीं पढ़ रखा, तो एक एटलीस्ट एक बार आप डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन का वीडियो देख लो, उससे आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा कि हम लोग ये सब कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, 3 का बाइनरी डबल 1 और 0.5 था आगे, तो 0.5 के लिए हम क्या करते थे भाई, याद आ रहा होगा आपको, 0.5 है तो मल्टीप्लाइड बाय 2 करते जाएंगे हम लोग, है ना, तो 1.0 बन जाएगा। जब ये 0 बन जाता था तो हम अपना काम बंद कर लेते थे, तो 1 ही आया, तो वही हमने पॉइंट के बाद 1 लिख दिया।
ठीक है, चलो ना करते करते फिर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, चलो इसको नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब जैसे देखो, अब ये नोटेशन है ना, तो कई बार एग्जाम में क्या होगा, ये आपको प्रॉपर समझाया जाएगा कि 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ये साइन बिट है, ये 4 बिट, ये 3 बिट, ऐसे सब कुछ आपको समझा देंगे, एक पैराग्राफ में क्लियर कर देंगे। और वो सब क्लियर करने के बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि 3.5 को रिप्रेजेंट करा करके दिखाओ, तो ये हमने करा दिया। हेक्साडेसिमल में भी पूछा जा सकता था, तो हेक्साडेसिमल में हम क्या कहेंगे जी, देखो भाई 1 और ये सी हो गया है ना, तो 1CH ये हो गया जी, 1CH इज आवर नंबर। क्लियर हुआ? आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। इसी इसी नोटेशन को ही मैं यूज करता हूँ, एक दो नंबर और रिप्रेजेंट करा करके दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो लेट अस सपोज मेरे पास नंबर है से 12.25, ठीक है, 12.25 इसको रिप्रेजेंट कराना। तो वही बात है, स्टेप नंबर 1 आप इसका पहले बाइनरी करेंगे, बाइनरी करेंगे तो 1100 और 0.25 है तो 0.01 आएगा। ये आई थिंक आपको सबको पता होगा, नहीं पता तो भाई ये लो भाई, 0.25 है इंटू 2 करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, फिर इंटू 2 करोगे तो 1.0, ये 0 बन गया, वही बात खत्म। तो ये 0 और 1 सीधा लिखा करते थे, तो ये 0 1 आ गया। और नहीं तो आप ऐसे थोड़ा बहुत जानते भी हो भाई, यहाँ पे ये जो वैल्यू इसकी इसका भी 2 पावर -1, इसका 2 पावर-2, ठीक है, ये पता है कि नहीं पता आप लोगों को, है ना, बिट्स पे वेट साइन होता है ना भाई। तो ये देखो, ये जो सबसे पहली बिट होगी इस पे 2 पावर-1 है, इस पे 2 पावर-2 है, इस पे 2 पावर-3 है, एंड सोने से चलते रहेंगे। तो 2 पावर-2 क्या होता है, 1/4, 1/4 क्या होता है 0.25, तो वहीं से मेरे को फटाफट दिमाग में क्लिक कर गया, मैंने सीधा 0.01 लिख दिया था। शॉर्टकट है भैया, 0.5 कहा जाता तो सीधा ये वाला बिट 1 हो जाता, हमारी बात वहीं खत्म हो जाती, समझ पा रहे हो। 0.5 कहा जाता तो ये हो जाता, 0.25 कहा जाएगा तो ये हो जाएगा, 0.125 कहा जाएगा तो ये हो जाएगा, 1/8 हो गया ना, 2 पावर-3, 1/8 क्या होता है भाई 0.125, ठीक है जी। उसके बाद अगर 0.625 कहा जाता तो ये हो जाता, ठीक है, 0.75 कहा जाता तो ये हो जाता। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको ना, ये 0.5, 0.25 तो 0.75 एंड सो ऑन। तो इसलिए मैं फटाफट से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स हम यूज करेंगे आगे, इसलिए मैं आपको यहीं पे समझा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत महसूस ना हो जब मैं फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन पे जंप करूंगा। तो ठीक है जी, चलो नोट डाउन कर लो इस सबको, ठीक है। हाँ जी, स्टेप नंबर 1 कंप्लीट। अब बस सीधा स्टेप नंबर 2, बस सीधा इसको अपने फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कराना है। तो हमारा फॉर्मेट क्या था भाई, 8 बिट का, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, तो 3 बिट के यहाँ पे हमने पॉइंट माना हुआ था, साइन बिट थी, नंबर पॉजिटिव है, चलो अब नेगेटिव करा देते हैं, ठीक है, माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो फिर यहाँ पे साइन बिट क्या आ जाएगी भाई, सीधी बात 1 आ जाएगी, है ना। अच्छा जी, उसके बाद 12 था, चलो जी 1100। अच्छा जी, उसके बाद फिर ये क्या था जी, तो 0 1, और ये एक बिट बच गई तो यहाँ पे हम 0 भर लेंगे। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। एक नंबर और करा लेता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, सपोज करो हमारे पास नंबर है 6.125, ठीक है, तो इसको कैसे कराएंगे, बहुत सिंपल है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, अभी बाइनरी करो, 11, अब जल्दी जल्दी करूंगा मैं काम, है ना, अब आपको पकड़ में आ चुका है। तो 110.125 का मतलब क्या होगा जी, 0.001, बस हो गया काम खत्म। हाँ जी, तो 8 बिट मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने अपना पॉइंट माना हुआ होगा, तो ये 0 0 और ये 1 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ क्या आ जाएगा जी 0 1 1, और साइन बिट हमारी क्योंकि पॉजिटिव नंबर था तो ये 0 रहेगी, और यहाँ पे वही बात है, एक्स्ट्रा बिट जो बच गई वो हम 0 से फिल कर लेंगे। ठीक है जी, तो हेक्साडेसिमल पूछ लिया जाता तो क्या बोलते हैं आप, 31H, नजर आ रहा होगा सब लोगों को 31H। और इधर पूछा जाता है हेक्साडेसिमल, तो आप क्या कह देते हैं जी, ये हो गया जी E और 2, E2H। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, ठीक है जी। अब देखो, अब थोड़ा सा लॉजिकल मैं आपसे और क्वेश्चन पूछता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो अब मैं आपसे पूछता कि लार्जेस्ट बताओ भाई, लार्जेस्ट नंबर क्या रिप्रेजेंट होगा, या लार्जेस्ट, चलो अच्छे से पूछते, लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या रिप्रेजेंट होगा भाई इसमें, इस नोटेशन में लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर क्या होगा वो मेरे को आपको बताना है। तो 1 2 3, हाँ 3 4 5 6 7, ठीक है जी। तो क्या नंबर होगा, अभी पॉजिटिव नंबर है ना, तो यहाँ पे साइन बिट तो 0 रहेगी। हाँ जी, तो यहाँ पे हमने पॉइंट माना हुआ था, लार्जेस्ट कह रहा हूँ, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, तो सारे सारे 1 भरो, काम खत्म हो जाएगा, सारे के सारे उठा करके 1 भरो, लो जी, ये हो गया हमारे पास, ठीक है ना। अच्छा जी, तो अब ये नंबर क्या है वो कैसे पता लगेगा, देख लो भाई, यहाँ पे हमने पॉइंट माना हुआ है, तो यहाँ पे ये देखो भाई, ये 4 बिट में चारों के चारों 1 है ना, और यहाँ पे बाद में 3 बिट है, तीनों के तीनों 1 है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 4 बिट 1 ही आपको पता है, 2 पावर 4 - 1 क्या होता है 15, याद है कि नहीं, 4 1 है लगातार, तो नंबर क्या है भाई 2 पावर 4 - 1, याद नहीं आता तो बाइनरी ट्रिक्स वगैरह वीडियो देखो, आपको सब याद आ जाएगा। बट स्टिल वही बात है, फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन शायद कोई मेरा स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा होगा, उसको दिक्कत महसूस ना हो तो मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, प्रूफ में नहीं जाऊंगा, प्रूफ चाहिए तो आपको मेरे वीडियो देखने पड़ेंगे। लगातार 4 1 है ना भाई, उसको हम सीधा लिखते हैं 2 पावर 4 - 1। अगर लगातार 5 1 है ना भाई, तो हम उसको लिखेंगे सीधा 2 पावर 5 - 1। लगातार 6 1 है ना भाई, तो उसको लिखेंगे 2 पावर 6 - 1। तो अगर लगातार n टाइम्स 1 होगा तो 2 पावर n - 1 सीधा आंसर आता है, ठीक है।
चलो जी 15 पॉइंट, अब देखो भाई ये क्या है 0.5, ये क्या है जी 0.25, ये क्या है जी 0.125, तो ये कितना आ गया जी 0.875 आ गया। गिनती कर पा रहे हो ना 0.5 0.5, अरे ये क्या बात है भाई, फालतू की बात है। 0.25 और फिर 0.125 ऐड करो भी सबको 875 आ रहा है, चेक कर लो। ठीक है, तो 15.875 इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर जो हम रिप्रेजेंट करा पा रहे हैं। ये सब क्यों करा रहा हूँ, आपका थोड़ा माइंड वाइड ओपन अप करने के लिए और थोड़ी थिंकिंग डेवलप करने के लिए करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमारे को जब हम फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन करेंगे वहां पे दिक्कत महसूस नहीं होगी, सारा बैकग्राउंड बन रहा है फिर फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन का और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है जी, चलो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर समझ में आ गया। ठीक है जी, अब आप जरा मुझे समझाओ नेक्स्ट स्लाइड पे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होगा भाई। स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या होगा भाई, है ना। नेगेटिव नंबर हम लोग यहाँ पे आप समझ सकते हैं एसएमआर टाइप हम लोग चल रहे हैं यहाँ पे, मैंने एक्सप्लिसिटली बोला नहीं, बट आप अपने आप से गेस कर पा रहे हो कि हम एसएमआर टाइप ही चल रहे हैं ना, मतलब साइन बिट 0 है तो नंबर पॉजिटिव, साइन बिट 1 है तो हमारा नेगेटिव नंबर नेगेटिव, बस दैट्स इट, और हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर क्या रहेगा भाई, देखो ऑब्वियस ही बात है, बार बार मैं आपको समझाता हूँ, -3 बढ़ा के -4 बड़ा, -3 बड़ा, तो हमारे को छोटा चाहिए तो मैग्नीट्यूड वाइज वो सबसे बड़ा होना चाहिए, नंबर मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा होना चाहिए विद नेगेटिव साइन, वही हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो साइन बिट हमारी 1 रहेगी क्योंकि नंबर नेगेटिव है, और यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर भर लो, अभी तो भरा था बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट सिर्फ एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे हमने पॉइंट माना हुआ था, तो ये कितना आ जाएगा जी -15.875। क्लियर हो गया सब लोगों को। ठीक है जी, चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, तो अब हम समझ चुके हैं स्मॉलेस्ट नेगेटिव क्या है, लार्जेस्ट पॉजिटिव क्या है, ये सब कुछ हमारे को क्लियर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो ये जो नंबर्स हैं, ये जो रेंज है, रेंज ऑफ दिस नोटेशन इज व्हाट, रेंज विल बी व्हाट, रेंज विल बी -15 पॉइंट, अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, ठीक है, -15.875 तो 15.875, तो इसके बीच में जितने भी नंबर है वो सारे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। महा बकवास बात है भाई, ऐसे हम सारे नंबर रिप्रेजेंट नहीं करा पा रहे, क्योंकि आप सब कुछ छोड़ो, 15 इतना बड़ा नंबर लो ही मत आप, सिंपल इतनी, आपको पता है कि नहीं पता, 1 और 2 के बीच में ही रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं, तो इस इनके बीच में रेंज में 1 और 2 भी आ रहा है ना, तो फिर वो तो इनफाइनाइट रियल नंबर, तो इनफाइनाइट का रिप्रेजेंट आप करवा रहे हो, बात समझ रहे हो, थोड़ा सा आपको दिमाग से सोचना पड़ेगा। चलो पहले सिंपल बात करो, पहले तो सिंपल 1 की रिप्रेजेंटेशन दो भाई, इसमें 1 की रिप्रेजेंटेशन दो भाई हमारे अपने नोटेशन में, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये पॉइंट हमने यहाँ माना हुआ था, यहाँ पे 000 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे सारे सारे जीरो, और साइन बिट भी हमारी 0 रहेगी क्योंकि नंबर हमारा पॉजिटिव है। ठीक है जी, तो ये हेक्साडेसिमल में मैं पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे जी, 08H है जी। ठीक है जी, अच्छा जी, ऐसे ही 2 की रिप्रेजेंटेशन, अब देखो अब थोड़ा सा ना आपको माइंड लगाना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा माइंड से चलेंगे और अपना स्पीड से काम करेंगे तो मैं एक झटके में 2 की नोटेशन दे सकता हूँ। इट्स ऑल अबाउट योर इमेजिनेशन, आप कितना जल्दी चीजों को इमेजिन कर सकते हैं। मैं आपको सीधा बोलूंगा 10H आएगा, सीधा सीधा कैसे, ये वाला 1 बस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो, तो 10 हो जाएगा ना, वो 2 हो जाएगा, तो बाद वाले चारों 0 हैं, और यहाँ पे क्या आएगा जी 1 आ रहा होगा ना, 000 1 आ जाएगा, आई थिंक समझ पा रहे होगे, तो 2 की रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। ऐसी कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर मैं आपको दे दूं, आप एक झटके में बता दोगे कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या है। चलो मैं पहले यही 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही करा देता हूँ, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा और ये रेंज वाली बात भी करता हूँ। ठीक है, तो देखो भाई, जैसे सपोज कर लो मैंने आपको बोल दिया 4-5H, ये नंबर क्या होगा भाई। ठीक है, अब आपको माइंड में घुमाना है अपने आप, 4 क्या होता है जी, ये देखो भाई, ये होता है जी 4, है ना, और फिर वही बात है, हमारे पास 4 बिट थी तो ये साइन बिट हमारी 0 रही होगी। अच्छा सॉरी, देखो 4 है अगर, तो हम कैसे लिखेंगे 0100, ये हो गया जी 4, और 5 क्या होगा जी, 5 होगा जी 0101, ये होगा जी 5। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने पॉइंट माना हुआ था ना, तो 101 है, तो 0.5 प्लस 0.125 दैट विल बी 0.625, है ना, हाँ जी, तो 0.625 आ गया सीधा, और ये नंबर क्या हो गया जी, ये नंबर हो गया जी 8.625 इज माय आंसर। बहुत जल्दी आप काम को करोगे, बहुत जल्दी, कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर भी आ जाए आप उसकी कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर बता पाओगे। और ये तो मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से लिखा है, पूरा क्वेश्चन आपको समझ पा रहे हो, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन है ना, पूरा अच्छे से आपको समझाया जाएगा। 8 बिट की रिप्रेजेंटेशन है ना, ये देखो स्लाइड में मैं दिखाता हूँ, उसमें पहली साइन बिट है, उसके बाद 4 बिट जो है वो बिफोर पॉइंट नंबर के लिए है, और जो आखिरी के 3 बिट है वो आफ्टर पॉइंट नंबर के लिए है, और उसके बाद फिर आपसे पूछ सकते थे कि इसका मतलब समझाओ क्या है, किसका, ये 45H का मतलब बताओ, तो 45H का मतलब 8.625 होगा।
है ना, या इसका डेसिमल इक्विवेलेंट बताओ, 4 5 का डेसिमल इक्विवेलेंट 8.625 होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, मैं स्कोर ज्यादा नहीं खींच रहा हूँ, है ना, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। मैं अब अपनी एक्चुअल बात पे आता हूँ। हाँ जी, तो 1 की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास रेडी है, 08H, 2 की रिप्रेजेंटेशन रेडी है, 10H, है ना। तो अब 1 और 2 के बीच में आपको पता है इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनफाइनाइट कहाँ है भाई, यहाँ पे इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं आएंगे। आप मेरे को वैसे बता सकते हो 1 और 2 के बीच में हम कितने रियल नंबर्स ला पाएंगे? देखो कॉमन सेंस से सोचो, 1 और 2 के बीच में मैं सिर्फ और सिर्फ 8 रियल नंबर्स ला पा रहा हूँ, है ना। मतलब 1 और 2, देखो 1 होगा, 1 के बाद ये देखो भाई, पॉइंट के बाद हमारे पास 3 जीरो है ना, 3 जीरो, तो वही बात है, मतलब 3 बिट है पॉइंट के बाद, तो 000 से लेकर 111 तक हम लोग चले जाएंगे तो टोटल 8 नंबर आएंगे। तो टोटल 8 ही नंबर हम लोग रिप्रेजेंट करा पाएंगे, उसमें से एक 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा जी, 1.125 होगा, है ना, क्योंकि ये वाला 1 हो जाएगा, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा जी, 1.25 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा जी, 1.125 और फिर 0.25 ऐड करना, कितना आएगा जी, 375। देन उसके बाद फिर 1.5 डॉट डॉट डॉट, समझ पा रहे हो? तो 0.125 का ही इंक्रीमेंट बार बार चलता चला जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, रेंज हमारे पास क्या है, -15.875 to 15.875, एंड ओके, सो मिनिमम इंक्रीमेंट विल बी 0.125। 0.125 से कम इंक्रीमेंट हम लोग यहाँ पे करके नहीं काम कर सकते। ठीक है, तो स्टेप अप, जिसको हम स्टेप अप भी कह सकते हैं, स्टेप अप इज 0.125। क्लियर हो रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो हम लोग इनफाइनाइट नंबर नहीं दे सकते। और ऑब्वियस सी बात है एक बात, और ये चीज कैसे कर रहा हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है? ये देखो भाई, इमेजिन, सारा कुछ इमेजिनेशन पे डिपेंड कर रहा है। पॉइंट के बाद 3 जीरो थी, तो हम चलाएंगे कैसे, एक बात ये सोचो। तीनों जीरो हो सकते हैं, या 001 या 010 या 011, 100, 101, 110 और 111, यही भरेंगे ना हम लोग। यही हमारे पास टोटल 8 पॉसिबिलिटी आएंगी। तो वही होगा जी, 1 से लेकर 2 तक जब हम लोग चल रहे होंगे, तो सबसे पहले ये देखो भाई, आपने यहाँ 1 भरा, आगे तीनों तीनों जीरो भर ली, तो ये नंबर क्या हो गया जी, 1 हो गया। ये 1 कैसे हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, 0001, और यहाँ पे साइन बिट 0 है, तो यही चीज आप आगे ऐसे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये 1 हो गया। अगला नंबर क्या होगा भाई, ये देखो भाई, 0.5, 0.25, 0.125, इसकी वैल्यू क्या है अभी, 0.125 है ना। अगर यहाँ पे 1 होगा तो इसकी वैल्यू 0.125 है, तो वही हमने लिख दिया। अब 1.125, उसके बाद फिर 1.25, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 आया, तो उसके बाद ये देखो, ये क्या है भाई, 0.5, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, वेट लिख देता हूँ, 0.5, 0.25, और इसका वेट क्या है जी, 0.125। बस अब काम करते रहो। 0.25 आ गया, फिर 0.25 और 0.125 ऐड करोगे तो 0.375 आ जाएगा। उसके बाद फिर 0.5 आ गया, ये देखो भाई, ये 0.5 आ गया। उसके बाद फिर 0.5 और ये 0.625 आ गया। उसके बाद फिर 0.75 आ गया, और उसके बाद 0.875 आ गया। देख पा रहे हो, हर बारी 0.125 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो स्टेप अप हमारे पास 0.125 का ही है। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। तो इनफाइनाइट का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था। क्यों सवाल नहीं पैदा होता था? क्योंकि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ढंग से समझा के आया था, अगर आपके पास 8 बिट हैं टोटल, तो आप कितने कॉम्बिनेशन दिखा सकते हो, या कितने नंबर्स होंगे 8 बिट में, नेक्स्ट स्लाइड में बात करता हूँ, है ना, आपको शायद दिक्कत ना हो जाए। आप प्लीज इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। हाँ जी, तो अगर आपके पास 8 बिट हैं टोटल, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, टोटल 256 डिफरेंट नंबर रिप्रेजेंट होंगे। आप 256 को आपने 2 टुकड़ों में बांट लिया, 128 और 128। ठीक है, अब ये जो 128 नंबर्स हैं, ये जो 128 हैं, ये कौन से हैं भाई, ये देखो, हम शुरू करेंगे कहां से, शुरू करेंगे हम लोग +0 से। ठीक है, और कहां तक जाएंगे, अगर पॉजिटिव की कहानी कर रहा हूं तो +0 कैसे आएगा, ये आप समझ पा रहे होगे भाई। सारा का सारा जीरो भर लो, साइन बिट पे हमारे 0 है। अगर ऑल जीरोज हैं, मैं आपको रिप्रेजेंटेशन यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो भाई, 8 बिट थी ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी, तो 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये देखो भाई, पॉइंट हमने यहाँ माना हुआ था, तो ये भी सारा जीरो, ये भी सारा जीरो, तो ऑब्वियसली +0 हो गया। अच्छा जी, कहां तक जाओगे जी, है ना, कहां तक जाओगे, सारे के सारे ये सब 1 बन जा रहे थे, है ना, तो साइन बिट तुम्हारी 0 रहेगी, बाकी ये चारों के चारों 1 बन गए, और आगे भी सारे 1 बन गए। तो ये मैंने अभी आपको सिखाया था 15.875 है। और बीच में ये जो हम इंक्रीमेंट, ये जो, तो 0 से इतना तक नहीं लिख सकते, हमारे को यहाँ पे स्टेप अप या इंक्रीमेंट साथ लिखना पड़ेगा। 0.125 का इंक्रीमेंट करा करके हम लोग हमेशा काम कर रहे हैं। इतना समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, और ये जो 128 है, तो ये तो हो गया जी पॉजिटिव नंबर, और ये हो गया जी 128 नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर की शुरुआत आप कैसे करोगे भाई, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो साइन बिट हमारी 1 रहेगी, बाकी सारा का सारा 0 हो जाएगा। वही बात, SMR है, तो +0 और -0 की अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होनी है। तो यहाँ पे एक ये -0 हो जाएगा पहली कॉम्बिनेशन, और उसके बाद कहां तक हम लोग चले जाएंगे, -15.875 तक।
ठीक है, तो वही बात है एक्चुअली, हम इसको उल्टा कर देते हैं क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे ये नंबर कौन सा भी नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। तो -15.875 छोटा है ना भाई, और ये बड़ा है, तो छोटे से हम लोग बड़े तक जाते हैं ना, तो इसलिए मैं थोड़ा इस तरह से लिख रहा हूँ। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, बस ठीक है जी। तो ये है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ना, और ये -15.875 कैसे आएगा, ये सारे के सारे 1 भर लेंगे हम लोग। मैं भी आपको भी बता करके भी आया था, और वही बात है, स्टेप अप क्या है भाई, 0.125 का है ना, 0.125 के इंक्रीमेंट के हिसाब से हम लोग चल सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रेंज तो देखो भाई बहुत ही कम है ना, 15 तक ही नंबर है सिर्फ। देखो 8 बिट आपने ली, तो डायरेक्टली आपने 256 डिफरेंट नंबर लिए हैं, ठीक है, 256 आपके पास डिफरेंट नंबर आ सकते थे, और वो जो 256 थे आपने दो टुकड़ों में बांट लिया, 128 128। तो जो पॉजिटिव नंबर होंगे 0 से लेकर 15.875 तक जा रहे हो, और 0.125 का इंक्रीमेंट करा करके जा रहे हो। तो डायरेक्टली आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। देखो भाई आप सब कुछ छोड़ो, बस मेरे से इतनी बात करो, 0 से लेकर 15 तक ये कितनी गिनती है जी, 16 नंबर है, ये डिफरेंट 16 नंबर है, और हर एक नंबर में हम 8-8 नंबर आगे और डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं। So 2 power 4 into 2 power 3 that is 2 power 7 that is 128। तो फर्स्ट क्लास 128 आया कि नहीं आया। थोड़ा सा एनालिसिस करवा रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं कर रहा, इतना डीप में इसलिए जा रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल पिन पॉइंट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें। और ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो फिर फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत जल्दी और बहुत आराम से उस नोटेशन को पकड़ लोगे। समझ पा रहे हो, ये मैंने इंटू 2 पर 3 क्यों कर दिया, क्योंकि देखो भाई 0 से जब आप शुरू करोगे, ठीक है, 0 से लेकर हम 15 तक जा रहे हैं नंबर, तो ये 0 से लेकर ये सिर्फ बिफोर पॉइंट वाली कहानी कर रहा हूं मैं, ठीक है, 0 से लेकर 15 तक हम जा रहे हैं, दैट मींस 16 अलग अलग डिफरेंट नंबर्स हैं, ये आप समझ पा रहे होगे, है ना। तो ये देखो ना, सिंपल बात है एकदम। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये देखो बिफोर पॉइंट हमारे पास 4 बिट है, और आफ्टर पॉइंट हमारे पास 3 बिट है। तो बिफोर पॉइंट जो 4 बिट है, तो 4 बिट में देखो भाई ऑब्वियस बात है, 4 0 से लेकर के आप 4 1 तक जाओगे कि नहीं जाओगे, तो वही बात है, 0 से लेकर 15 तक आप जाओगे ना, तो टोटल यहाँ पे 16 नंबर रिप्रेजेंट होंगे। 16 मतलब क्या होगा जी, 2 पावर 4 ये नंबर है। अच्छा जी, और जी जो पॉइंट के बाद वाली पोजीशन है, यहाँ पे 3 बिट आपने रिजर्व करी हुई है। 3 बिट का मतलब क्या होगा जी, यहाँ पे 000 से लेकर 000 से लेकर के आप 111 तक जाओगे, मतलब टोटल 8 नंबर्स आएंगे, तो 2 पावर 3 डिफरेंट नंबर आएंगे। और अब हर एक नंबर के लिए यहाँ पे एक बात सोचो, हर एक नंबर के लिए यहाँ पे 2 पावर 3 कॉम्बिनेशन घूमेंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं। पहला नंबर अगर आपने 0 पकड़ा है, तो यहाँ पे चारे के चारों बिट 0 रहेंगी, और यहाँ पे 000 से 111 तक आप सारा घुमा दोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आप 1 करोगे, 4 टाइम्स 0 था तो फिर 0001 भरोगे यहाँ पे। समझ पा रहे हो कि नहीं। ये देखो एग्जैक्टली चल क्या रहा है, सारा कम्युनिटी वाली कहानी है। देखो 4 0 पहले आपने ये फिक्स कर दिया है, उसके बाद अब यहाँ पे आप 000 से लेकर के 111 तक घुमाओगे, उसके बाद फिर यहाँ पे आप 1 करोगे, और उसके बाद फिर वो बात 000 से 111 घुमाओगे, एंड सॉन्ग। तो यहाँ पे हर एक नंबर के लिए 2 पावर 3 कॉम्बिनेशंस और आगे पैदा होते चले जा रहे हैं। तो वही बात है, यहाँ पे टोटल 2 पावर 4 नंबर थे, 2 पावर 4 इंटू 2 पावर 3, तो यही आपको पता भी कितना होता है जी, 2 पावर 7 दैट इज 128। तो यही चीज हमने अब आपको यहाँ पर पे लिख करके दिखाई थी, नोट डाउन करो एक बार इसको। तो यही मैंने आपको लिख करके दिखाई थी 128 डिफरेंट नंबर, और यहाँ पे भी वही कहानी हुई है, 128 डिफरेंट नंबर है। नेगेटिव साइड भी वही कहानी है, बस साइन बिट का तो फर्क है, साइन बिट अगर 0 है तो फिर ये सब चल रहा है, साइन बिट 1 है तो फिर नेगेटिव वाला चलने लग जाएंगे, एंड सो। तब आपको समझ में आ होगा, इनफाइनाइट तो भूल ही जाओ, इनफाइनाइट नंबर तो आ ही नहीं सकते। नो डाउट रियल नंबर इन्फिनिटी है, 1 से 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, ठीक है, और इनफैक्ट 0.1 से 0.2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, एंड सो आप कोई भी दो रियल नंबर पकड़ दो, उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर ही निकलते हैं। तो आपको पता है कि नहीं, टीओसी में मैंने आपको पढ़ाया था, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट सेट है रियल नंबर्स का, वाटर की तरह है, कंटिन्यूअस, बिल्कुल पानी की तरह है। दो नंबर्स इतने क्लोज होते हैं कि हम उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो सब कुछ छोड़ के मुझे बताओ, पहला रियल नंबर कौन सा, दूसरा कौन सा, आपको पता ही नहीं है ना, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा हम कर ही नहीं सकते इसमें। पहला दूसरा तीसरा कर सकते तो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट हो जाता ना, तो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, इट इज जस्ट लाइक अ वाटर, ठीक है। टेबल है हमारे पास, ये मैं आपको लॉजिक में भी समझाया, टीओसी में भी समझाया। ये देखो ये टेबल है, ठीक है, इस टेबल पे मैंने ऐसे पानी फैला दिया, तो इट इज जस्ट लाइक योर रियल नंबर्स। और अगर मैंने ये टेबल बनाई और इस टेबल पे मैंने एप्पल्स रखे हुए हैं, तो डिस्क्रीट है ना, ये सारे पहचान सकते हो, पहला दूसरा तीसरा एंड सो ऑन, तो ये नेचुरल नंबर की कहानी है। ये सब रियलाइजेशन मैंने आपको करा रखे हैं, तो वही चीज मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सारे रियल नंबर तो आ ही नहीं सकते कंप्यूटर के अंदर, चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर लो। स्टेप अप एक हमारे पास जरूर आएगा कि कितने का इंक्रीमेंट कर करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे स्टेप अप हमने कितना देखा, 0.125 का देखा भाई, समझ पा रहे हो।
तो आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है भाई इन सब चीजों का, ओके। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सारे रियल नंबर दे देंगे, दे ही नहीं सकते, इनफाइनाइट है भाई, इनफाइनाइट की कैसे करोगे आप, इन्फिनिटी तक हम जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो स्टेप अप तो हर बारी जरूर रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कैसी मर्जी रिप्रेजेंटेशन बना लो रियल नंबर्स की, स्टेप अप एक रहेगा ही रहेगा। मतलब भाई हम मिनिमम इतना इंक्रीमेंट करके आगे बढ़ेंगे एंड सो, ठीक है। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो डायरेक्टली हम लोग उसको डिस्क्रीट की तरीके से स्टोर करवा रहे हैं। तो रियल नंबर एक्चुअली में रियल नंबर नहीं है जब वो कंप्यूटर में स्टोर हो रहे हैं। कंप्यूटर में जब हम लोग स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो तो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट रहेगा ही नहीं, रियल नंबर का सेट कंप्यूटर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, तो वो नेचुरल नंबर टाइप ही जाएगा, डिस्क्रीट टाइप ही जाएगा। अब ये सारे, ये डिस्क्रीट नहीं है क्या? सारे पहला दूसरा तीसरा आप पहचान नहीं पा रहे क्या यहाँ पे? ये 0 से 15.875 और -15.875 तो -0 तो मतलब -15.875 से आपने शुरू किया। ये देखो भाई, तो आप क्या कहोगे? रेंज में -15.875 से शुरू किया और कहां तक जा रहे हो? 15.875 तक जा रहे हो। अब पहला नंबर आपको पता है कौन सा है भाई? -15.875, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला एंड सो ऑन। इंक्रीमेंट कितने का कर रहे हो? 0.125 का इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हो, ठीक है। तो वही बात है, इन्यूमरेशन प्रोसीजर भी आ गया, टीओसी याद करो, मैंने सारा पढ़ा रखा है आप लोगों को, है ना। तो इन्यूमरेशन प्रोसीजर भी आ गया क्या? तो इंक्रीमेंट करते जाओ 0.125 0.125 0.125, तो नेक्स्ट 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 नंबर आता चला जाएगा। तो बस ये डिस्क्रीट हो गया ये, ठीक है। तो जो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, जो फ्लेवर एक्चुअल रियल नंबर्स का, वो हम कंप्यूटर में नहीं कर पा रहे हैं और कर भी नहीं पाएंगे, सारी उम्र नहीं कर पाएंगे, इनफाइनाइट है भाई, कैसे कराओगे? क्लियर है आई थिंक सब लोगों को मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक दो बात और है, बस मैं वो आपके साथ कर लेता हूँ और फिर उसके बाद ये नोटेशन वाली बात हम खत्म करेंगे, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। तो एक चीज आपको समझ में आ रहा है ना, रेंज बहुत कम है भाई, है ना। 8 बिट आपने ले लिए हैं, ठीक है, 8 बिट आपने लिए। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूला, 8 बिट लिए हैं और पहली जिसमें साइन बिट रिजर्व थी, तो जा कहां से कहां तक? सिर्फ 15 तक, -15 से +15 तक अप्रोक्सीमेटली। तो ये तो बहुत ही कम रेंज है, तो यही नुकसान है, इसलिए फिक्स पॉइंट नोटेशन ज्यादातर यूज नहीं करी जाती है, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, रेंज बहुत कम है इसकी, इसलिए ये यूज नहीं होती है। तो मेन डिसएडवांटेज क्या बनी? मेन डिसएडवांटेज है जी, रेंज इज वेरी लेस, रेंज इज लेस। 8 बिट ले लिया आपने और उसमें कराए क्या? सिर्फ -15 से +15, रेंज इज लेस, ठीक है, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब एक बात बस और, जो हमारी अपनी रिप्रेजेंटेशन थी उसी में ही, अगर मैं आपको कह दूं 18.5 बेस 10, इसको आप रिप्रेजेंट करवाओ हमारी नोटेशन में 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी। तो यहाँ पे ये 3 बिट थी ना, 3 बिट के बाद पॉइंट था और यहाँ पे ये हमारे साइन बिट थी, तो 18.5 नहीं होने वाला। तो मतलब अगर नंबर ज्यादा आ रहा है हमारी नोटेशन में, वो रिप्रेजेंट ही नहीं हो पा रहा, तब इस सिनेरियो को हम क्या कहते हैं जी? ओवरफ्लो, ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करा पा रहे भाई, आगे जा रहा है, हमारी रेंज में तो 15 तक की था, आप ऊपर लेके जा रहे हो 18 के लिए। आपको पता है 18 क्या होता है भाई? ये होता है ना भाई 18, सॉरी 1001, ये 18 5 बिट है, तो 5 बिट तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास तो 4 ही बिट है, पॉइंट से बस हम 4 ही बिट स्टोर करा पाएंगे, तो ये 5 बिट का क्या करें भाई? तुम नहीं करा पाएंगे, तो वो ओवरफ्लो का केस हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको कह दूं -18.5 बेस 10, ये रिप्रेजेंट करा दो, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा, जो सबसे छोटा नंबर आप करा पा रहे हो -15.875 करा पा रहे हो, और आप तो उससे भी छोटे नंबर पे चले गए हो, तो ये बात है, और कम कर लेना, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अंडरफ्लो। तो ये सिनेरियो क्या होगा? अंडरफ्लो। तो जो भी हमारी नोटेशन है, उस नोटेशन की हमारे पास कुछ रेंज होती है, मतलब स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नंबर होता है। तो अगर आप लार्जेस्ट नंबर से भी बड़ा नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसको हम ओवरफ्लो कहते हैं, और अगर स्मॉलेस्ट नंबर से भी छोटा नंबर स्टोर कराना चाहते हो तो हम उसको अंडरफ्लो कहते हैं। ये आई थिंक आपको पकड़ में आ गया होगा, है ना। तो 18.5 बेस 10 था, तो एक्चुअली में सबसे बड़ा नंबर हम क्या रिप्रेजेंट करवा पा रहे थे? 15.875 करा पा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, और ये 15.875 से बड़ा नंबर है, तो ऑब्वियसली दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर अस। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सब लोगों को, ठीक है जी। तो अब देखो, अब इसमें से वैसे कोई क्वेश्चन आता तो नहीं है, बट स्टिल थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया, और बार बार समझा रहा हूँ, ये मत सोचना कि लेक्चर बकवास था, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं था एंड सो ऑन, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपने ये ढंग से पढ़ लिया ना, तो आगे जब मैं आपको ये फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशंस पढ़ाऊंगा, वहां पे आपको बहुत मजा आएगा, आप बहुत चीजों को एंजॉय करोगे और बहुत स्पीड से मैं उनको पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो फिर आप लोग फंसते रहोगे, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। इस लेक्चर में मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए हैं, ठीक है जी। चलो, अब बस ऐसे ही नोटेशन तो कोई भी दी जा सकती है ना। जैसे सपोज कर लो हमने 16 बिट नोटेशन ले ली, है ना, तो या चलो 16 ज्यादा हो जाएगी, 12 की ले लेते हैं, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ, तो हमने ये 12 बिट की नोटेशन ले ली।
ठीक है, तो ये यहाँ पे हम मान लेते हैं पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद हमारे पास 4 बिट हैं और पॉइंट से ये साइन बिट हो गई, तो यहाँ पे कितने बिट बच गए हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 बिट पॉइंट से पहले हैं, 4 बिट पॉइंट के बाद है और एक साइन बिट है। तो आप बस मेरे को इतना बता दो इसमें सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा भाई, देखो नोटेशन वाइज हम क्या कहेंगे जी, सारे सारे 1 भर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 7 1, ये इम्प्लिसिट पॉइंट हमने माना, तो आप इमेजिन कर लो पॉइंट आ गया, तो उसके बाद 4 1 हो रहेंगे। तो ये है जी हमारे पास सबसे बड़ा नंबर जो हम रिप्रेजेंट करेंगे विद पॉजिटिव साइन, और नेगेटिव कर दोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा और क्या। ठीक है जी, अब आपको पता है 7 तो 7 1 है, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, 127। ठीक है, 127 पॉइंट। अब ये कितना है जी, तो देखो भाई 0.5 0.25 0.125 और फिर 0.125 से तो हम एक एक आधा और करो, 0.125 का आधा कितना होगा भाई, 125 का आधा कितना होगा जी, ये हो जाएगा जी, करके देखें क्या, 0.0625 होगा आई थिंक सो, है ना, चेक करना। 125 का आधा करके देखो, सीधा सीधा आ जाएगा, 2 6 12, 2 टू द 4 और 1 बचा तो 2 5 10, हाँ तो 625 है ना, तो हाँ 0.0625 आ जाएगा। आई थिंक आप समझ पा रहे हो, ठीक है जी, तो यही आएगा। हाँ तो बस इन सबको ऐड कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.875, तो मैं अभी तक निकाल के बैठा ही था यहाँ तक, और फिर आगे हमने क्या ऐड कर दिया जी, 0.0625 ऐड कर दिया है, तो 5 2 7 7 6 13, ठीक है, तो 9, तो 0.9375, तो सबसे बड़ा नंबर ये होगा और सबसे छोटा नंबर भी यही, माइनस लगा दो तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा आप बोलोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हो कि भाई इसमें स्टेप अप या इंक्रीमेंट कितने का चलेगा, ये चलेगा 0.0625 0.0625, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, उसी के हिसाब से हम लोग स्टेप अप निकालते हैं, और कॉमन सेंस की बात है ऐसे ही चलेगा हमारे पास। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले मैंने स्टेप अप क्या बताया था भाई, 0.125 बताया था, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में हमारे पास वेट क्या था, 0.125 था, इसलिए हमने बार बार 0.125 का इंक्रीमेंट करते चले गए थे, है ना। और यहाँ पे अब लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे कितना है जी, 0.0625 है, तो 0.0625 का हम इंक्रीमेंट करते चले जाएंगे एंड सो ऑन। क्लियर हो गया होगा थिंक। तो इस तरह से हम लोग रेंज निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। आप ये देखो भी 12 बिट आपने लगाई और 127 तक या 127 नंबर के आसपास ही घूम रहे हो, तो क्या रेंज हुई, कुछ खास रेंज नहीं है। ठीक है, तो बस एक पॉइंट हो रहा है, बस वो पॉइंट मैं क्लियर करके आपका लेक्चर ओवर करूंगा। देखो भाई बस अब एक बात जरा ये समझो, जैसे हमने वही अपनी 8 बिट वाली नोटेशन फॉलो करी थी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी, तो 3 यहाँ पे देखा था हमने, पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस हैं और पॉइंट से पहले 4 बिट थी और एक हमारी साइन बिट थी। तो अगर मैं पॉइंट को इधर शिफ्ट करता चला जाऊंगा ना, इस तरफ शिफ्ट करता चला जाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो पॉइंट से पहले नंबर होगा वो हमारा घटता चला जाएगा, उसकी रेंज कम हो जाएगी, बट एक्यूरेसी हमारे पास बढ़ जाएगी। एक बात बस सिंपल इतनी याद रखना, देखो जो मेन क्रक्स है वो क्रक्स ये पकड़ो, 8 बिट हैं तो 256 नंबर ही मेरे पास डिफरेंट आ सकते हैं। अब आपकी मर्जी है वो 256 नंबर आपको कैसे लेने हैं, मतलब इन द सेंस आप सपोज करो अगर मैंने पॉइंट को एक लेफ्ट शिफ्ट कर लिया होता, ठीक है, तो कैसे क्या बनता मैं आपको समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ये लो ये साइन बिट होगी, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हमने पॉइंट माना हुआ है, तो हम क्या कहेंगे जी, 3 बिट पहले है, पॉइंट से पहले है और 4 बिट पॉइंट के बाद है। अगर इस तरह से सिनेरियो होता तो आप समझ पा रहे हो सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा भाई, 3 बिट है, तीनों ही तीनों 1 भर लेना 7, और आगे 4 बिट है तो चारों 1, ये मैंने अभी आपको दिखाया था 9375 आता है, तो 7.9375 आएगा, प्लस माइनस हम क्या पाएंगे, है ना, तो सबसे बड़ा प्लस वाला हो जाएगा और सबसे छोटा माइनस वाला हो जाएगा। तो देख पा रहे हो, तो पहले कितना आया था, अगर मैंने पॉइंट को इधर रखा हुआ था, अगर मैंने अपनी पॉइंट को ओरिजिनल पोजीशन पे रखा हुआ था, तो पहले आया था जी प्लस माइनस 15.875। ठीक है, तो अब वही बात है, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ गई हमारे पास, क्योंकि अब स्टेप अप कितना हो जाएगा, स्टेप अप हो जाएगा जी 0.0625 का, और पहले स्टेप अप कितना था जी 0.125 का, थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ गई है, बट वही बात है फिर पॉइंट से पहले यहाँ पे 15 तक हम लोग दे पा रहे थे, अब सिर्फ 7 तक जा रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो पॉइंट को अगर मैं इधर उधर शिफ्ट करता चला जाऊंगा ना, तो जो एक्चुअल नंबर है, जो पॉइंट से पहले वाला नंबर है वो घटता चला जाएगा, बट पॉइंट के बाद वाले नंबर थोड़ा सा बढ़ने का मतलब क्या होगा, उसकी रेंज थोड़ी एक्यूरेसी अच्छी आ जाएगी और कुछ नहीं, क्योंकि रियल नंबर तो इनफाइनाइट है, वो तो सारे होने नहीं वाले, मैं बार बार समझा रहा हूँ, तो थोड़ी एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी आने शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने पॉइंट को इधर शिफ्ट करना शुरू कर दिया तो वही बात है, नंबर हमारे पास बड़े आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी हमारी वही बात है घट जाएगी, है ना। जैसे पॉइंट को मैं यहाँ पे हमने इधर माना हुआ था, है ना, 4 बिट पॉइंट से पहले थी और 3 बिट पॉइंट के बाद थी, तो अगर मैंने पॉइंट को एक बार और एक राइट शिफ्ट कर लिया तो फिर हमारे पास नोटेशन क्या बन के आएगी, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी, तो
पॉइंट के बाद सिर्फ 2 प्लेसेस हैं, ये साइन बिट होगी और पॉइंट से पहले हमारे पास 5 प्लेसेस हो जाएंगे और यहाँ पे 2 प्लेसेस हो जाएंगे। तो 5 बिट में सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जी? 31। 31 अब पॉइंट के बाद डबल 1 होगा, तो डबल 1 का मतलब क्या हुआ भाई? सबसे बड़े नंबर की बात करो ना, तो सारे 1 भरो, तो सातों के सातों 1 होंगे, तो उसमें हम 5 1 लगातार ले लेंगे, तो 31 हो गया। फिर बाद में हमने पॉइंट माना हुआ है और फिर ये 2 बिट, तो ये डबल 1 होगा, तो 0.5 प्लस 0.2 0.75, तो प्लस माइनस 0.75 और स्टेप अप क्या हो जाएगा? अब सिर्फ 0.25 का रह जाएगा, है ना? तो 0.25 बड़ा करके हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। देख रहे हो भाई, स्टेप अप हमारा बढ़ता चला जा रहा है ना, तो मतलब एक्यूरेसी हमारी थोड़ी सी कम होती चली जा रही है। तो नंबर हमारे पास नो डाउट 31 तक आ गया, पहले 15 था तो अब 31 आ गया है, लेकिन वही बात है, स्टेप अप हमारा कम हो रहा है। ठीक है, मतलब कम क्या मतलब मॉडुलस देखा तो ज्यादा हो रहा है, मतलब पहले 0.125 का था, 0.25 का इंक्रीमेंट करते चले जा रहे हो, लेकिन वही बात है, मतलब रेंज जो है, मतलब एक्यूरेसी जो मैं बात करूं, एक्यूरेसी हमारी कम हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट रियल नंबर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उसमें से हम सिर्फ कुछ ही को ही अब पकड़ पाएंगे, बहुत ज्यादा नंबर्स को बीच में नहीं पकड़ पाएंगे। थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना? रियल नंबर तो इनफाइनाइट है ना? तो वही बात है ये, क्योंकि एक नंबर से नेक्स्ट नंबर क्या जाना है मेरे को नहीं पता भाई। रियल नंबर में तो बहुत कम गैप होता है, ज्यादा गैप है ही नहीं, तभी तो वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो अब नंबर्स बहुत नजदीक है, इमेजिन मैं ऐसे कर रहा था, बहुत नजदीक नंबर है ये सारे, है ना? तो अब 0.125 का इंक्रीमेंट करते हो तो ये देखो आप ऐसे जंप करते हो, तो मतलब बीच में बहुत सारे रियल नंबर छोड़ गए हो, और कितने छोड़ गए हो ढंग से? वो तो इनफाइनाइट रियल नंबर आप छोड़ आए हो बीच में, है ना? और सीधा यहाँ जंप करते हो, फिर नेक्स्ट से फिर ऐसे जंप कर रहे हो, ऐसे से चल रहे हो आप, है ना? और अगर आपने 0.125 का इंक्रीमेंट, अच्छा 0.125 के लिए मैंने ऐसे इमेजिन करा है, तो अगर आपने 0.0625 का इंक्रीमेंट किया होता तो फिर हम ऐसे चल रहे होते, मतलब छोड़ने तो है ही है, रियल नंबर छोड़ने तो है ही है, लेकिन अब जैसे देखो हम ऐसे चलेंगे, सीधे सीधे एक किस्म से ऐसे, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इससे थोड़े से बस ज्यादा रियल नंबर हम पिक कर पा रहे हैं बीच बीच में से, समझ पा रहे हो? और अगर आपने वही बात है 0.25 का इंक्रीमेंट किया होगा, तो सीधा यहाँ से अलग कलर से दिखा देता हूँ, ठीक है? आप सीधा यहाँ से शुरू हुए, सीधा नेक्स्ट इस रियल नंबर पे जंप मार गए, तो बहुत सारे रियल नंबर आपने बीच में छोड़ दिए, ये थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, तो बीच में बहुत ज्यादा छोड़ते चले जा रहे हैं। अगर हम इस तरह से काम करते हैं तो, है ना? तो और इस तरह से करते हैं तो थोड़ा से और कम छूट रहे हैं, और इससे करते थोड़े और कम छूट रहे हैं, एंड सो, बट छूट कितने रहे हैं? इनफाइनाइट छूट रहे हैं, ये तो है ही है बात। ठीक है, तो वही बात है, समझ पा रहे हो कि पॉइंट को इधर शिफ्ट करने से कोई खास हमारे को फायदा नहीं होने वाला। तो ये मत सोचना कि पॉइंट को ज्यादा इधर शिफ्ट करते जाएंगे तो बड़े बड़े नंबर आने शुरू हो जाएंगे, बात बराबर है, बड़े बड़े नंबर आएंगे तो फिर वही बात है, हम स्किप बहुत ज्यादा करेंगे बीच में से नंबर्स को, बात वही है, बार बार बोल रहा हूँ, 256 ही है जो रिप्रेजेंट होंगे। अब आपकी मर्जी है वो 256 आप क्या लेना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, ज्यादा नंबर स्किप करके करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, है ना? अब वही बात है, पॉइंट मानो ही मत, बिल्कुल एक्सट्रीम में यहाँ पे पॉइंट मानो, तो सीधा ये 127 तक वो सारे इंटीजर्स ही ना आगे बीच में, मतलब पॉइंट वाला आपने एक भी नंबर पिक नहीं किया बीच में। ठीक है, तो सीधे ही 1 से 2 पे सीधा, ये देखो 1 से 2 के बीच में इनफिनिट नंबर हो गया, आप सीधा 1 से 2 पे जंप मारते हो, 2 से सीधा 3 पे जंप मारते हो, आप ऐसे चल रहे हो। ठीक है, नहीं तो आप बीच बीच में से ऐसे इधर जाते हो, फिर इधर जाते हो, फिर इधर, फिर इधर। अगर आप 0.5 का मानते हो तो मतलब पॉइंट को अगर आपने यहाँ ले लिया तो फिर 0.5 का इंक्रीमेंट से हम चलेंगे, तो बीच बीच में से एक एक रियल नंबर हम पकड़ पाएंगे, और अगर आपने पॉइंट यहाँ ले लिया तो फिर एक एक और बीच बीच में से पकड़ने लग जाएंगे, समझ पा रहे हो? ऐसे चलना शुरू कर देंगे, और एक पॉइंट और इधर कर दे तो फिर बीच में से और पकड़ने शुरू कर देंगे, एंड सो ऑन। थोड़ा थोड़ा विजुअलाइज करा रहा हूँ और कुछ नहीं, तो आपको अब बहुत डीप में मैंने क्लियर कर दिया, तो चीजें आपको अब अच्छे से समझ में आ गई कि हम एग्जैक्टली काम क्या कर रहे हैं, पिक्चर क्या है, हम कहां तक पहुंच पाएंगे कंप्यूटर से, क्या औकात है उसकी कंप्यूटर की, वो मैंने अब आपको ढंग से समझा दिया। पूरा रियल नंबर औकात से बाहर है, वो इनफाइनाइट है, वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है, वहां तक नहीं पहुंच सकते, तो बीच बीच में से हम किसी किसी को पकड़ पकड़ के काम करते हैं, और कैसे करते हैं क्या करते हैं वो मैंने आपको अब अच्छे से फिक्स पॉइंट नोटेशन में क्लियर कर दिया है। अब फ्लोटिंग पॉइंट नोटेशन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे मैं आपको थोड़ा और डिटेल समझाऊंगा कि हम और क्या कर सकते हैं, रेंज इसमें बहुत कम है ना भाई, तो रेंज को बढ़ाने के लिए क्या टेक्निक्स लगाई गई, क्या इलाज किया गया, एंड सो ऑन, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है जी, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहा करो, और अगर आप मेरे को फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं तो यूपीआई आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जो अमाउंट चाहे वो डोनेट कर सकते हो, मैं आपसे कभी भी मुंह से कुछ नहीं मांगूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आप मुझे वो डोनेट कर सकते हो। और आपको मैं बता देता हूँ, एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, ऑन एन एवरेज अगर मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और मैं डेली बेसिस पे आपके लिए 3 घंटे के अराउंड रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब 2 से 3 लेक्चर मैं रोज डाल रहा हूँ, तो ऑन एन एवरेज में 12 से 13 घंटे काम कर रहा हूँ।
मॉर्निंग में सुबह उठता हूँ, आई थिंक 8 ओ क्लॉक के अराउंड, और उसके बाद से ही मेरा पूरा दिन स्टार्ट होता है और लगभग मैं रात को 11 बजे तक काम करता हूँ। ठीक है, तो पूरा दिन मैं आप लोगों के लिए डिवोट कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।